सभी किसान साथियों को राम राम। मैं हूं शंकर लाल मीना और किसान भाइयों, आज हम आए हुए हैं कोटा में एक प्रगतिशील किसान है जो पिछले 20 सालों से आंवले की बागवानी कर रहे हैं और आंवले की बागवानी से बहुत ही अच्छा मुनाफा ले रहे हैं। तो आज हम उनके फार्म पे विजिट पे आए हैं। वो कैसे आंवले की बागवानी से अच्छा मुनाफा ले रहे हैं, क्या क्या वो केयर कर रहे हैं, वो उन्होंने बहुत बड़ा बगीचा डेवलप कर रखा है इस क्षेत्र में। तो उनसे आपका परिचय करवाते हैं कि वो 20 सालों से कैसे आंवले की बागवानी कर रहे हैं और कैसा अच्छा मुनाफा ले रहे हैं। नमस्कार जी सर। नमस्कार सर, सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को अपना परिचय दीजिए। मैं सुरेश शर्मा, ग्राम खंडगांव, तहसील दिगोद, कोटा जिले का रहने वाला हूं। तो सर, आप यहाँ कितने साल से बागवानी कर रहे हो आंवले की? ये मैंने जब से 1999 में खेती करना शुरू किया तो सरकारी विभागों में आना जाना शुरू किया। तो उस समय बागवानी विभाग वालों ने आंवले, अमरूद, नींबू, मौसमी की खेती के लिए किसानों को प्रेरित किया। तो हमने उसमें आंवले का चयन किया। भाई, आंवले को कोई नुकसान नहीं करता, कोई जानवर भी नहीं खाता, डायरेक्ट खाने का फल नहीं है, इसलिए किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। और उस समय जब हमने आंवला लगाया था तो 20 रुपये किलो आंवला बिकता था स्टार्टिंग में जी। तो आंवला लगाया उस समय राजस्थान में काफ़ी तादाद में सरकार के प्रयासों से आंवले लगे। और जब फिर 2006-07 के आते आते आंवले का जब उत्पादन हुआ तो आंवला 2 रुपये किलो, 3 रुपये किलो रद्दी के भाव बिकना चालू हुआ। उस समय लोगों ने बहुत पेड़ काट दिए, काफ़ी बगीचे पूरे नष्ट कर दिए। लहसुन का भाव तो उस समय 80 रुपये किलो, 100 रुपये किलो, और आंवले का भाव 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये किलो। इसलिए किसानों ने बगीचे कटवा दिए। मैंने तो एक पेड़ भी नहीं कटवाया। मैंने तो ये सोच के रखा कि भाई चलो, फल नहीं देगा तो ऑक्सीजन तो दे ही रहा है, इसलिए अपन तो क्यों इतनी मेहनत करें, तो क्यों पेड़ को काटें। उसके बाद में फिर 2013-14 में एकदम आंवले का भाव अच्छा आया और इसके अच्छे पैसे मिलने लगे। उसके बाद में फिर कोरोना महामारी इस देश में फैली, लोगों को विटामिन की आवश्यकता पड़ी, तो देसी आयुर्वेद कंपनियों ने आंवले का एक अच्छा स्रोत, विटामिन का एक अच्छा स्रोत आंवले का, इसलिए आंवले के उत्पाद पेय पदार्थ बनाए जी। तो उस समय आंवले का ये पिछले 4-5 साल से तो फ़ायदा अच्छा मिल रहा है किसानों को जी। तो जैसे कि हम बात करते हैं, पिछले 5 सालों से आपको अच्छा मार्केट मिल रहा है, आपका फार्म भी बहुत बड़ा है और आपके आंवले भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो सर, जैसे कि अब आज के हिसाब से आपके एक पौधे में कितना फल लग जाता है? ये पौधे 8-8 मीटर पे लगे हुए हैं जी। इसमें कम से कम 2 कुंटल से लेके 5 कुंटल तक का फल आता है। और अभी हमने जो नया बगीचा लगाया है वो है 6-6 मीटर पर। 6-6 मीटर पे साइज थोड़ी कम होगी तो फल थोड़ा कम आएगा। हम 2 कुंटल मान के चल रहे हैं एक पेड़ पे जी। तो वो बगीचा आपका कितने साल का हो गया? वो 4 साल का हो गया जी। और इस साल तो आंवले का उत्पादन कम है, पूरे देश भर में आंवले का उत्पादन कम है जी। तो अधिकतम बरसात होती रही तो जो अंदर के पेड़ है, जहाँ पर धूप नहीं मिली पेड़ों को जी, वहाँ पर आंवले कम लगे हुए हैं। और जो ऊपर की जो डालियाँ हैं, साइड के जो पेड़ हैं जी, उनमें आंवला अच्छा लगा हुआ है। तो जैसे कि आप आंवले की खुद तुड़ाई करके मंडी बेचते हो या फिर वेंडर को ठेके पे देते हो? हम तो ठेके पे देते हैं। ठेके पे देते हो तो लगभग मोटा मोटा आइडिया किस हिसाब से वो खरीदते हैं? एक तो प्रोडक्शन के वेट के हिसाब से या पौधे के हिसाब से? वो तो प्रोडक्शन के वेट के हिसाब से खरीद लेते हैं जी। और तोल के हिसाब से भी लेते हैं, लेकिन हम तो झंझट के मारे तोल के हिसाब से नहीं देते। हम तो एक साथ एक मुश्त राशि में ठेका दे देते हैं। और पिछले साल जैसे इसमें हमें मिला था 8.5 लाख रुपए जी। इस साल फल कम आने की वजह से वो 4.5 लाख रुपए में इसका ठेका गया जी। लेकिन जी, फिर भी हमारे इस क्षेत्र में गेहूँ सोयाबीन की मुख्य फसल है। गेहूँ सोयाबीन की फसल से तो करीब पेड़ ठीक ठाक दे देते हैं।
जैसे इस ज़मीन में अगर आप गेहूँ सोयाबीन करते तो क्या इतना मुनाफा मिल पाता उनसे? इतना तो नहीं मिल पाता, लेकिन करीब करीब जैसे इस साल का ठेका गया 4.5 लाख रुपए, उससे तो गेहूँ सोयाबीन ठीक निकली थी। जी जी जी। तो जैसे कि आप बागवानी कर रहे हो, तो इनमें गर्मी के समय आप कौन कौन सी खाद देते हो इन पौधों को? इनमें एक तो सुपर फास्फेट डालते हैं, यूरिया डालते हैं, और वो 12-32-16 NPK जो आता है वो डालते हैं, और गोबर की खाद डालते हैं। जी। तो आपके हिसाब से जैसे अगर आंवले की कोई किसान बागवानी करता है तो केयर की कितनी ज़्यादा ज़रूरत रहती है, जैसे मेहनत करे तो किसान? केयर की आवश्यकता तो रहती है, आदमी कोई भी फसल करेगा तो उसमें केयर तो करनी पड़ती है, किसी में ज़्यादा करनी पड़ती है, किसी में कम करनी पड़ती है। आंवले में एक तो इसकी टहनियों में जो काले कलर का कीड़ा लगता है, तो इसकी टहनियों को काटने की आवश्यकता रहती है जी। और पूरी गर्मी इसको पानी पिलाना पड़ता है। जी। मई जून पूरे 2 महीने इसको पानी पिलाना पड़ता है। गर्मी में पानी की आवश्यकता होती है। हाँ। तो जैसे आपने ये नया बगीचा लगाया, ये इस साल चालू हो जाएगा, अगले साल चालू हो जाएगा? इस साल चालू हो जाएगा। तो उनका एवरेज प्रोडक्शन है, जैसे क्या मानते हो अगले साल एक पौधे का? पहले साल का तो मानो कम से कम 20 किलो से लेकर 30-40 किलो तक का। जी। तो अगर उस हिसाब से भी बात करते हैं तो परंपरागत खेती से तो आगे ही है बागवानी। परंपरागत खेती से तो आगे ही है। तो आप हमारे किसान भाइयों को क्या कहना चाहोगे कि बागवानी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? मैं किसान भाइयों को ये सलाह देना चाहता हूँ कि जैसे परंपरागत जो खेती करते हैं उनको तो बागवानी करनी चाहिए, और जो तकनीकी फसलें करते हैं जैसे सब्जी की वेजिटेबल क्रॉप्स करते हैं या कोई फूलों की खेती करते हैं, तो इतनी तो बागवानी नहीं दे पाती, लेकिन परंपरागत खेती करने वालों को तो बागवानी एक अच्छा स्रोत हो सकती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया उसके लिए। थैंक यू सर।